हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि OI क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ कंफ्यूज करती है कि आखिर ये OI होता क्या है ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन में OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आप शब्द से ही समझ सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट मतलब कि कितने सारे लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे ओपन है। अब इसी चीज को लेके चलते हैं हम OI डाटा पर। तो OI डाटा जो ऑप्शन चेन में होता है वो एक कॉल के लिए होता है और एक पुट के लिए होता है, जो कि पर्टिकुलर किसी एक स्ट्राइक प्राइस का होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में मान लीजिए कि मार्केट अभी 18,000 पर चल रहा है, तो स्ट्राइक प्राइस होगा 18,500, 18,600 या 17,500 या 17,000। तो ये होगा स्ट्राइक प्राइस। अब इस स्ट्राइक प्राइस पर जो OI होता है उसके सामने आपने देखा होगा कि ऑप्शन चेन में जो फर्स्ट वाला कॉलम होता है और लास्ट वाला कॉलम होता है, वहां पर लिखा रहता है OI। ऑप्शन चेन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो OI लिखा है, OI का मतलब कि ओपन इंटरेस्ट, की कॉल में कितने लोगों का ओपन इंटरेस्ट, कि मान लीजिए कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है इस पर कितने लोगों ने अपनी पोजीशन को ओपन करके रखा है। मतलब कि अभी लोग कॉल में बने हुए हैं या फिर इतने सारे लोग अभी पुट में बैठे हुए हैं। जितने भी लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन को ओपन करके बैठे हैं किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर, जैसे कोई अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठा है 18,500 पर, कोई बैठा है 18,000 पर, कोई बैठा है 17,500 पर, तो जितने लोग उस स्ट्राइक प्राइस पर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं जितनी ज्यादा क्वांटिटी के साथ, उसी हिसाब से यहाँ पर OI में वैल्यू दिखाई जाती है कि कितने लोग अपनी पोजीशन को ओपन करके बैठे हैं किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर। और आपने उसके बाजू में देखा होगा चेंज इन OI, मतलब कि ओपन इंटरेस्ट में जो चेंज आ रहा है वो कैसे आता है। तो वो इसी तरह से आता है कि जैसे ही वहां पर कुछ लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, मतलब मान लीजिए कि आपको OI दिख रहा है 18,500 का कि 300 कुछ चल रहा है। अब वहां पर मान लीजिए कि आधे लोगों ने जो अपनी पोजीशन होल्ड करके रखी थी उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, मतलब अपनी पोजीशन से वो एग्जिट हो गए, तो वहां पर आपको 150 दिखने लगेगा। और चेंज इन OI में भी आपको वही दिखेगा कि -150 की, क्योंकि यहाँ पर इतनी पोजीशन यहाँ पर हटा दी गई है तो वो माइनस में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि 18,000 पर 300 दिख रहा है आपको OI और वहां पर 200 लोग और आ जाते हैं और 200 लोग और वहां पर अपनी पोजीशन को ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो पोजीशनिंग होती है वो होती है लॉट के हिसाब से। तो मान लीजिए वहां पर 200 लोग और आ गए और उन्होंने 200 लॉट और ऐड कर लिए वहां पर, तो यहाँ पर 300 और प्लस 200 हो जाएगा, OI हो जाएगा यहाँ पर 500 और चेंज इन OI में आपको दिखने लगेगा +200। तो इस तरह से यहाँ पर चेंज इन OI काम करता है। और OI का मतलब यही होता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर कितने लोगों ने कॉल लेके रखा है या कितने लोगों ने पुट लेके रखा है। कॉल का मतलब आप समझते होंगे, कितने लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और कितने लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है। अब बात करते हैं कि हम इससे प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, कभी भी एक ही चीज पर डिपेंड होकर ट्रेड मत लेना, मेरा ये मानना है। बाकी बहुत से लोग जो करते हैं उस चीज के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इससे हम प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि मार्केट का प्राइस चल रहा है 18,000 पर मार्केट चल रहा है। अब आपको OI डाटा में दिखता है कि वहां से 2,000 लोगों ने पुट साइड की एंट्री लेके रखी है, मतलब पुट साइड का जो OI है वो 2,000 दिख रहा है और वहीं पर कॉल साइड का OR दिख रहा है हमें 5,000। तो यहाँ पर सीधा सा निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि 5,000 जो लोग हैं वो इंटरेस्टेड किस चीज में है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप चाहो ऐसे में तो आप भी उनके साथ उन्हीं के हिसाब से जा सकते हो और उन्हीं के साथ प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर साफ इंडिकेशन दिख रहा है कि यहाँ पर 200 लोग हैं और यहाँ पर 500 लोग हैं। तो कहीं ना कहीं 500 लोग जो सोच रहे हैं हो सकता है वो सही हो। तो ये होता है ओपन इंटरेस्ट। पर मैंने जैसे कि आपको कहा कि आपको कभी भी ओपन इंटरेस्ट या केवल OI को देखकर ही ट्रेड नहीं करने हैं। आपको और भी बहुत सारे जो फैक्टर रहते हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस पे चल रहा है कि सपोर्ट पे चल रहा है, मार्केट की कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपसे क्या कह रही हैं, ये सारी चीजें, और प्राइस एक्शन आपसे क्या कह रही है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है देखना जब हम ट्रेड लेते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो हमने बनाया था कि OI क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। तो अभी आप जान गए होंगे अच्छे से कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, कि किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर कितने लोगों ने अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा है, स्क्वायर ऑफ नहीं किया है, उन्हीं की पोजीशन का डाटा हमें OI में दिखाया जाता है। कितने ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर पुट का लेके रखा है और कितने ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर कॉल का लेके रखा है, वो चीज़ें हमें साफ साफ यहाँ देखने के लिए मिलती हैं। और चेंज इन OI का जो कॉलम होता है वहां पर हमें दिखाया जाता है कि उसी स्ट्राइक प्राइस पर और कितने लोगों ने अपनी पोजीशन को ऐड किया है या कितने लोगों ने अपनी पोजीशन को वहां से स्क्वायर ऑफ किया, कि मतलब हटा दिया है। अब अगर आपको देखना हो OI तो आप NSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा सकते हैं। जब मार्केट ओपन रहता है उस टाइम आप चेंज इन OI भी देख सकते हैं और OI भी देख सकते हैं। डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की
डिफरेंट डिफरेंट ओआई होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चेंज इन ओआई होती हैं। तो यही था दोस्तों पूरा ओआई, जिसे ओपन इंटरेस्ट भी कहा जाता है। और इसको देखने से हमारा ये फायदा होता है कि हम ओपन इंटरेस्ट देखकर किसी एक विशेष स्ट्राइक प्राइस पर, जहां पर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हो कॉल का या पुट का, हम भी उसी चीज का फायदा उठा सकते हैं। उसी स्ट्राइक प्राइस पर हम भी पोजीशन ले सकते हैं। दूसरी बात हमें यहाँ पर पता ये लगती है कि अगर पुट का ज्यादा डाटा है ओआई, तो हम देखते हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है, बेयरिश है। और अगर हमें ओपन एआई में कॉल की ज्यादा आउटस्टैंडिंग पोजीशंस दिखती हैं, तो मतलब हम यहाँ पर समझते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो हम उसी हिसाब से अपनी भी ट्रेड ले सकते हैं। तो यही एक मेन यूज है ओआई का। अब ये ओआई अलग अलग होता है एटीएम, आईटीएम और ओटीएम पर। तो अगला वीडियो हम लेके आएंगे कि एटीएम, आईटीएम, ओटीएम क्या होते हैं, थीटा, बेगा, गामा, ये सब क्या होते हैं। ये भी आगे वीडियो आएंगे बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये भी एक कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है कि बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है। सो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको आज के इस वीडियो में समझ में आया हो कि ओआई का मतलब होता क्या है, ओआई काम कैसे करता है और चेंज इन ओआई क्यों होता है और कैसे वो काम करता है, कैसे वहां पर वैल्यू कमती या बढ़ती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपका एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ भैया समझ में आया। और आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊंगा। एक ही वीडियो में आपको समझ में आएगा कि इस चीज का मतलब ये होता है। आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद और जय हो निफ्टी 50 की।